तो ऐसा होता है कि किसी इंसान को छूने से कोई बीमारी लग जाए? नहीं होता है। साइंटिफिक जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। यहाँ पे अगर आज हम देखें तो किसी को छूने से कोई बीमारी नहीं होती। हाँ, कुछ बीमारियां हैं मेडिकल जो हैं उसमें छूने से, उसमें फिर जातीय भेदभाव नहीं है। जो हम भेदभाव देखते हैं वो बाकी सब चीजों में है, उसको हम इक्वल भी कर रहे हैं। लड़का लड़की का भेद है लिंग के आधार पे, जैसे कोई छोटा है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई गोरा है, कोई काला। इस भेदभाव को तो जहां तक हम मिटा पा रहे हैं, लेकिन एक जातीय भेद है जिसके ऊपर हम वर्षों से कार्य कर रहे हैं, परंतु उस भेदभाव को हम महसूस कर रहे हैं कि आज के दिन भी हम उसको पूर्ण तरीके से नहीं मिटा पाए। तो आप लोग भारत देश के भावी आने वाले नागरिक हैं, आप लोगों को बहुत कुछ करना है। तो अपने आप में एक संकल्प करिए कि जो एक भेदभाव हम मिटा नहीं पा रहे, हमारे पूर्वज नहीं मिटा पाए, हम नहीं मिटा पा रहे हैं, उनको आप मिटाएंगे। तो ये जो अलग से किसी जातीय नाम को लोग करते हैं, क्यों इतना सिंपैथी से उनको देखा जाता है? क्यों अनुसूचित जाति जनजाति उनको इतनी फैसिलिटीज, आरक्षण, उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है आरक्षण? उस रिजर्वेशन को मिटाना है, लेकिन पहल हमें करनी होगी, सबको मिलके, चाहे वो कोई भी जाति से हो। एक कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, इसकी ये जाति है, इसकी वो जाति है, कौन डिवाइड कर रहा है? अभी तो देश में जो प्रशासन बैठा है वही डिवाइड कर रहा है, लेकिन उसको जरूरत क्यों पड़ रही है? उस चीज को समझना है कि ऐसा क्यों जरूरत पड़ गई, जिसकी वजह से हमें इन लोगों के लिए कार्य करना पड़ा है। हम विभाग के सारे, हमारा जो विभाग है वो प्रॉपर इसी जाति के लिए ज्यादा कार्य कर रहा है। धीरे धीरे इक्वलिटी आ रही है, जनरल में जो गरीब हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में इक्वलिटी नहीं है। आप लोग महसूस करते हैं कहीं पे, किसी गांव में, या कहीं पर ऐसा फील करते हैं कि भाई एक छोटी जाति के लोग रहते हैं और आपके परिवार में कोई भेदभाव इस तरह का करता है? करते हैं बच्चों? नहीं करते? चलो ये अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कोई कर भी रहा है, या हमारे कोई बड़े बुजुर्ग भी हमें कहते हैं कि छोटी जाति के लोग हैं, उनको भी हमें समझाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिफिक ये चीजें, मतलब लॉजिक नहीं है इस बात के पीछे कि कोई छुआछूत है, इस तरह की बात। वैसे इतने सारे महापुरुष हुए हैं, सभी के सभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको संघर्ष करना पड़ा। क्यों संघर्ष करना पड़ा? क्योंकि वो एक ऐसी जाति से मतलब बिलोंग करते थे जिस जाति में उनको नीच समझा जाता था। उच्च दर्जे के लोग उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, उनको मतलब छुआछूत समझते थे, उनको अपने घर में आना ही मतलब एक तरह से अशुभ माना जाता था। तो उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा। अब जितने भी महापुरुषों के नाम उठाएंगे, संत रविदास हैं, संत कबीरदास हैं, अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हुए, तो आप देखेंगे कोई और महापुरुष ऐसे नहीं है जो एक जनरल जाति से उठकर आए हैं और जिन्होंने इन जातियों के लिए कार्य किया हो। है कोई ऐसे महापुरुष? बता सकते हैं आप लोग? नहीं। मतलब आप लोग भी थोड़ा सा इतिहास में जाइए, पढ़िए इन लोगों के बारे में कि इन लोगों ने खुद महसूस किया इन चीजों को, जिसकी वजह से ये संघर्ष हुए। और भारत देश में यही एक ऐसी चीज है जिसके कारण लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, धार्मिक दंगे होते हैं, सिर्फ एक जातीय भेदभाव के कारण। अगर ये जातीय भेदभाव खत्म हो जाएगा तो सब चीजें, बाहर जैसे दूसरे देश डेवलप हो रहे हैं वैसे अपना भारत देश भी बहुत डेवलप करेगा। तो हमें समाज से इन सब चीजों को थोड़ा परे करना है, इक्वलिटी में लेकर आना है। शुरुआत आप लोगों से होगी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अब आगे आने वाला समय आप लोगों का है, आप लोगों को कोशिश करना है। शुरुआत, ठीक है? धन्यवाद। धन्यवाद मैडम मधुबाला जी, आपने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। और प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि बच्चों अपने लेवल पे इस प्रकार कोई भेदभाव नहीं करते और ना इस पे विश्वास रखते और ना ही रखना चाहिए। अब ऐसा गांव में भी आमतौर पर देखने को कम ही मिलता है कि अलग अलग बस्ती और अलग समुदाय की, पहले ऐसा होता था, लेकिन बहुत हद तक इसके ऊपर पार पाई जा चुकी है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस बीच हमारे इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर दर्रा जी, जगदीश आसीजा जी आए हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। ये हमारे जो लोकतंत्र है उसका वो कड़ी है जो सब बातों को सबके बाद फैलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ लोग सुन पा रहे हैं, लेकिन इनके माध्यम से उसको बहुत लोग सुन पाएंगे। इनका काम है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मैं प्यारे बच्चों होशियार सिंह जी सेलवाल के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं। हमारे पड़ोस के गांव शंकरपुरा के निवासी हैं।
इससे पहले सरकारी सेवा में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सुना ना, जो हमें पीने का पानी उपलब्ध करवाता है, उसमें एक्सचेंज के पद पर कार्यरत थे, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। और मैंने इनके साथ काम किया क्योंकि मैं भी पब्लिक हेल्थ में रहा हूं पानीपत, और ये उस समय करनाल थे। इनके भाई को आप जानते होंगे, सुरेश सहलवाल जी, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं, काफी दिन तक आजकल प्रभुवाड़ा कार्यरत है। तो प्यारे बच्चों, आपको सोचकर अचंभा होगा, मेरे साथ एक छोटा सा वाक्य सर मैं बताना चाह रहा हूं। जब मैं सरपंच था गांव का, उस समय जो बीपीएल का सर्वे करने आए थे, उन्होंने कहा कि अब कल हमें शंकरपुरा जाना है। मैं ठीक है जाना है जी। बोले वहां सब अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। मैंने कहा जी आप कल जाके फिर बताना मुझे। बोले मतलब मैं बताना। पीछे अखबार में बड़ी बड़ी खबर आई थी कि जो बुजुर्ग थे उनमें भी जो अभियान चला था पीछे, साक्षर अभी पीछे, उसमें वो लोग भी पढ़ गए। सभी घरों में नौकरी है, बड़ी बड़ी नौकरी पे है। और प्यारे बच्चों, उस गांव में कोई भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। शंकरपुरा गांव सब बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अभी यहाँ फुटबॉल का मैच हो रहा था, एक्शन साहब अब भी जाके मैदान में, मतलब जो भी गांव के बड़े अधिकारी लगे हैं वो भी खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, मैदान बना हुआ है। आप कभी जाओगे तो वहां पर बच्चे फुटबॉल के साथ खेलते हुए मिलेंगे। छोटा सा गांव है लेकिन इतनी प्रगति आप सोच नहीं सकते। सब पढ़े लिखे, कोई नशा नहीं करता, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, और सब में कंपटीशन है, बड़े बड़े पदों पर, ऐसा नहीं कि छोटे पदों पर। अब हमारे बीच में पार्षद महोदय हैं, ये एक्शन रिटायर हुए हैं, इनके भाई लेक्चरर है, एक भाई एसडीओ है, एक इनके जो इनके छोटे भाई उनकी पत्नी है वो प्रोफेसर है कॉलेज में। तो आप सोच के देखो, विदेश मंत्रालय में है, रक्षा मंत्रालय में है। और हमेशा राजनीति की जब हमें नहीं पता था तो इनके शंकरपुरा गांव से हमारे विधायक का चुनाव लड़ते हैं, जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं। तो अच्छी बात है, जागरूकता आनी चाहिए, आप में भी आनी चाहिए। तो मैं होशियार सिंह जी का इस विद्यालय में पार्षद बनने के बाद पहली बार आए हैं। स्वागत बच्चों की तरफ से, और आपसे अनुरोध कि आप अपना शुभ संदेश, और आपने जो संघर्ष किया है, आपने जो छोटे से गांव में, और प्यारे बच्चों एक बात हमेशा कहता हूं कि आप अपने दिमाग से निकाल दें कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लोकल एरिया के स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी आपके सामने महानुभ बैठे हैं सभी इसी स्कूल में पढ़े होंगे, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ, सुमित जी स्कूल। और आप कितनी दूर है? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। हम जब थोड़े समय की पहले